कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 10 मई 2026 दिन रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन का विशेष महत्व होता है और कई लोग इस दिन व्रत, पूजा और भगवान श्री कृष्ण या देवी जी की आराधना करते हैं। रविवार होने के कारण सूर्य देव की पूजा भी आज विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से और मंत्रों का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पर रहती है, इसलिए जलदान और ज़रूरतमंदों को सहायता करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार करेंगे और आज के दिन का राहु काल का समय शाम 5:16 से 6:54 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देखने को मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में तारीफ मिल सकती है। बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से फायदा होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। खान पान में नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनरशिप का सहयोग मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। यात्रा के योग बन सकते हैं और ये यात्रा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी और मन शांत रहेगा। आज जल्दीबाजी में कोई फैसला लेना आपको बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आज का दिन आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आज आपको फायदा मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज रविवार के दिन संतुलन और समझदारी से काम लेने के लिए रहेगा। परिवार में किसी जरूरी विषय पर बातचीत हो सकती है। घर में बड़े लोगों की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और बेवजह खर्च से बचना बहुत बेहतर रहेगा। प्रेमी जीवन में कुछ भावुक पल आ सकते हैं और रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। खान पान में ध्यान दें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। दिन के अंत में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जातक, आज के दिन के अंत में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और इसके साथ ही आज आपके रिश्तों में मजबूती भी बनी रहेगी। चलिए अगली राशि की बात करते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए 10 मई का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन आपकी समझदारी से सभी काम पूरे होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी खास सदस्य का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी में नए अवसर सामने आ सकते हैं। बिजनेस में निवेश सोच समझकर करें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी है। प्रेम संबंधों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत से समय पर काम अवश्य करें। छात्रों को मेहनत के अनुसार फल मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और पर्याप्त आराम करें।
यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का आज प्लान बन सकता है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और लोग आपकी बात से प्रभावित भी होंगे। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, स्वास्थ्य को लेकर आज के दिन सावधानी बरतनी है। कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने में सावधानी बरतनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ सवालों का उत्तर आज हम जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि इस दिन यानी आज के दिन कौन सा दान सबसे पुण्यदायी माना जाएगा। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले इस गर्मी अपने चरम पर रहती है, इसलिए जल से जुड़ा हुआ दान सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्यासे लोगों को ठंडा पानी पिलाना, शरबत बांटना या ज़रूरतमंदों को फल और भोजन का दान आज बहुत शुभ फल देता है। माना जाता है इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। कई लोग इस दिन सड़क के किनारे पानी की व्यवस्था करवाते हैं या पंछियों के लिए पानी रखते हैं, जिससे बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। मान्यता है धार्मिक दृष्टि से यह दान मानव सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक शांति को भी बहुत अच्छा प्राप्त करता है। तो प्यासे को पानी पिलाना मानव सेवा का सबसे उच्च सेवा माना गया है, तो आप भी जरूरतमंद को और प्यासों को पानी जरूर पिलाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए रविवार का दिन भावनात्मक रूप से मजबूती लाने वाला है। परिवार और करीबी लोगों को साथ आपको खुशी देगा। घर में किसी बात पर चर्चा हो सकती है। शुभ कार्य की, नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में धीरे धीरे लाभ के संकेत दिखाई देंगे। पैसे से जुड़े मामले में समझदारी से फैसला लें। पारिवारिक जीवन में पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर अवश्य रखें। पुराने दोस्त से बातचीत से मन हल्का कर सकते हैं। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और मन में सकारात्मक सोच बनेगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा माना जाता है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, अगर आज के दिन कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये दिन आत्मविश्वास और सफलता से भरा रह सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह का महत्व देंगे। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश में फ़ायदा मिल सकता है। प्रेमी जीवन में रिश्ते बेहतर होंगे और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की बहुत संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी से बचाव करना बहुत आवश्यक है। यात्रा के दौरान कोई नई जानकारी या नए अनुभव मिल सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। आज आपकी सकारात्मक सोच और कई समस्याओं का समाधान आसानी से निकल जाएगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि इसी सकारात्मक सोच के साथ आप आज के दिन आगे बढ़ सकते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी से जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन शांति और धैर्य बना के रखने के लिए रहेगा। कामकाज में थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से सब संभल जाएगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन में प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में
सहयोगियों का साथ मिलेगा और काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में छोटे छोटे लाभ के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। प्रेमी जीवन में रिश्तों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान बढ़ाने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं आज फिर हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात का दिन खास बन सकता है। धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से मानसिक शांति मिलेगी। आज किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से भी बचें। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, किसी पुराने दोस्त से मिलने की संभावना है जिससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको सावधानी भी बरतनी है कि किसी की बात पर आप जल्दी भरोसा ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि रविवार के दिन कौन सी पूजा करना शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन हिंदू धर्म में सूर्य देव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन सूर्य की पूजा विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तांबे के जल में लाल फूल या थोड़ा सा लाल रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है और कार्यों में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और गुड़, गेहूं और लाल वस्तु का दान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की कृपा से स्वास्थ्य, मान सम्मान और कैरियर में लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। रविवार के दिन पूजा पाठ, ध्यान, ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी बहुत बेहतर पुण्यदायक माना जाता है। चलिए अब फिर से बात करते हैं राशियों की, और राशि है तुला राशि। स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए 10 मई का दिन खुशियों से नए अवसर लेके आएगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। नौकरी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार करने वाले को फ़ायदा हो सकता है और नए संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रेमी जीवन में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे। छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा तनाव लेने से बचना होगा। किसी यात्रा का प्लान बना सकते हैं जो लाभदायक होगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से सम्मान मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और मन शांत रहेगा। दिन के अंत में कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जिससे आपका मूड बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातक, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर चाहे आप व्यापार कर रहे हो, आप चाहे कहीं नौकरी कर रहे हो, या फिर आप कोई छात्र हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए दिन मेहनत और धैर्य के लिए रहेगा। कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे। परिवार में सहयोग मिलेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी से निर्णय बिल्कुल ना लें। व्यापार में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बहुत ज़रूरी है। प्रेमी जीवन में रिश्तों को लेकर भावुकता बढ़ सकती है। छात्रों की पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है। यात्रा करते समय सतर्क रहें। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। आज संयम और धैर्य आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आपको संयम बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, ताकि आज का दिन आपके लिए सफलतापूर्वक निकल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए रविवार का दिन उत्साह और नई उम्र से भरा रहने वाला है। परिवार के साथ समय
अच्छा बीतने का मौका मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और काम की सराहना भी की जाएगी। व्यापार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पैसे की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्च पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रेमी जीवन में रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा और पढ़ाई में सफलता के बहुत अच्छे संयोग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त पानी पीते रहें। यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन सकारात्मक रहेगा। आज लिया गया कोई महत्वपूर्ण फैसला भविष्य में आपको लाभ दे सकता है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन आपको पैसे खर्च करने में भी थोड़ा सा संयम रखना है। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक का एक सवाल है, पैर में काला धागा बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है, क्या वास्तव में ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी है? हमारे शास्त्रों में भी काला धागा भारतीय परंपरा में सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा के बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता यह है कि धागा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और बुरी नज़र से रक्षा करता है। स्वास्थ्य लाभ, पैर के अंगूठे में काला धागा बांधने से शरीर की नकारात्मक तरंगें दूर होती हैं और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। दिन शुभ मंगलवार और शनिवार को काला धागा पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिन नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए ग्रहों मंगल और शनि से जुड़ा है। नज़र दोष और रक्षा के लिए पैर में काला धागा बांधने से बुरी नज़र का असर कम हो जाता है। बच्चों को बार बार नज़र लगती है तो उनके पैर में काला धागा बांधना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धारणा तिथि महिलाओं को बाएं पैर में और पुरुषों को दाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए। आध्यात्मिक प्रभाव, अंगूठे में काला धागा पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत होता है और आध्यात्मिक सुरक्षा बढ़ती है। इस प्रकार से छोटा सा काला धागा बड़े आध्यात्मिक कवच बनाकर जीवन में सकारात्मकता और सुरक्षा लेके आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशियों की बात करते हैं। अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। कामकाज में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। परिवार के सहयोग मिलेगा और घर में शांति बनी रहेगी। नौकरी में किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में सोच समझकर निवेश करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और बचत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रेमी जीवन में रिश्तों में समझ बढ़ेगी। छात्र को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें और ज़्यादा तनाव से बचें। पुराने दोस्त से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में मन लगेगा। आज धैर्य और अनुशासन बना के रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, आज के दिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और धैर्य बनाए रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन रचनात्मक सोच और अनुभव को लेकर आ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरी में नए विचारों से फ़ायदा मिल सकता है। व्यापार में नए लोगों से संबंध बढ़ेंगे और लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बहुत ज़रूरी है। प्रेमी जीवन में पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्रा आनंददायक रहेगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ेगी और मन में शांति बनी रहेगी। आज आपकी सकारात्मक सोच लोगों को प्रभावित कर सकती है।
आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातक आज के दिन यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे आपको आनंद मिलेगा और इसके साथ ही धार्मिक क्रिया की तरफ भी आपका मन खिंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए दिन भावनात्मक और सकारात्मक रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। नौकरी में मेहनत का अच्छे परिणाम मिलेंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। प्रेमी जीवन में रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम में बदलाव से आपको बचाव करना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा में लाभदायक रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आज आपकी संवेदनशीलता और समझदारी कई रिश्तों को मजबूत बना सकती है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि कपूर का प्रयोग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अन्य घरेलू और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी हैं। आखिर कपूर के कौन-कौन से ऐसे चमत्कारी उपयोग हैं जो हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं? कपूर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अद्भुत औषधि का तत्व भी है, जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को शुद्ध करता है। घर में घुटन दूर करे। यदि घर में भारीपन या घुटन महसूस हो तो कपूर जलाने से पूरे घर में घुमा दें। इसकी सुगंध वायु को शुद्ध करती है और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर को बढ़ाती है। डैंड्रफ में राहत के लिए नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सप्ताह में 2 बार लगाने से डैंड्रफ और खुजली से छुटकारा मिल जाता है। सर्दी जुकाम में भी इसका उपयोग। पानी में भाप लेने से नाक खुलती है और सर्दी जुकाम के लक्षणों में तुरंत राहत मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए कपूर की सुगंध घर के वातावरण को सकारात्मकता से भर देती है, नकारात्मकता को दूर करती है। पैरों की सूजन दूर करने के लिए गर्म पानी में कपूर और नमक डालकर पैरों को सेकने से सूजन और दर्द में कमी होती है। इस तरह कपूर का एक सरल, अत्यंत प्रभावशाली घरेलू उपाय है, जो शरीर और वातावरण दोनों को लाभकारी सिद्ध होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज के दिन कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अष्टमी तिथि होने के कारण माँ दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को पानी, फल और शरबत का दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में सुबह और शाम घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर रहती है। गाय को हरा चारा या रोटी खिलाना भी बहुत लाभकारी होता है। साथ ही आज क्रोध, विवाद से दूर रहें, मन शांत रखें। पूजा पाठ और ध्यान में मन अवश्य लगाएं। सकारात्मक परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।